गर्मी की छुट्टियों में एक दफ़ा मैं दादी के साथ गांव गया। यहाँ मेरी दादी की दोस्त रहती थी जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनका शौहर मलेशिया में कपड़ों की कंपनी में लेबर था। ये अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। इनकी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र अभी 22 को होने को थी। मार्च में मैं तकरीबन 10 साल बाद यहाँ आया था। इसकी माँ बीमार थी और ये अकेली पूरे घर के काम करती थी। भैंस बकरियों को चारा डालती थी, खाना पकाना, चश्मे से ताज़ा पानी लाना और फसलों की कटाई, ये सब अब उनकी कमज़ोर कंधों पे था। मैं तो शहरी था, इसलिए इन सब कामों को करना भी नहीं जानता था। अगर जानता भी था तो ये सब मेरे बस की बात नहीं। असर के वक्त हम चश्मे पे जाते थे और ये सुमेरा शक्ल से बहुत मासूम लग रही थी। एक दिन मैं ज़ोहर पढ़ने के बाद छत पे चारपाई पे जाके लेट गया और पता नहीं कि मैं कब सो गया, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो असर का वक्त था। मैं जब नीचे घर आ गया, सुमेरा का पूछा तो आंटी ने कहा कि वो तो चश्मे पे गई है पानी लेने। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं उठाया। खैर, मैं भी इसके पीछे गया। जब वहाँ पहुँचा तो बहुत अजीब मंजर था। आज लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा थी और माहौल भी दूसरे दिनों की निस्बत बहुत चेंज था। नई नई लड़कियां आई थीं। नई इसलिए कहा कि इनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं पास पहुंचा तो ये लड़कियां मटकों पे ढोल बजा के गाने सुनाती थीं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठकर ये सब सुन रहा था और इंजॉय भी कर रहा था। लेकिन अचानक गाने के दौरान ही कुछ हो गया और ये लड़कियां हंसने लगीं। सुमेरा और नसरीन एक दूसरे पे पानी फेंकती रहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी गीली हो गई थी और इनके कपड़े बदन से चिपक गए थे और इन दोनों के जिस्म का एक एक हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। और आज इन दोनों ने बरा नहीं पहनी थी। शायद गांव के लोग बरा नहीं पहनते। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधों पे हाथ रख दिए और जब मैंने पीछे देखा तो ये शाजिया थी। शाजिया की उम्र अभी 16 को हुई थी। इसने फ़ौरन मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कुछ न कहना और छुपके से यहाँ से उठ के मेरे पीछे आ जाना। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, इसने कहा बड़ी अजीब बातें हैं, जब वहाँ जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। खैर, दौड़ते दौड़ते जब हम वहाँ पहुँचे तो ये इसका घर था और मुझे दूसरे छत पे ले गई, जहाँ एक कमरे के रोशनदान में हमने छुपके से देखा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ये तो इसकी बहन थी जो शायद मोबाइल में कुछ देख रही थी। रोशनदान से तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या देख रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। साथ में खड़ी शाजिया से कहा कि मैं अंदर रूम में जा रहा हूँ, आप हमें यहाँ से देखना। अगर इसने मुझे डांटना शुरू किया तो तुम अंदर रूम में आ जाना। अगर मैं भी इसके साथ बिज़ी हो गया तो वो सामने दूसरे दरवाज़ा है, इससे हमें भी देखते रहना और बाहर भी देखते रहना। जब कोई आ जाए तो आप दूर से कोई गाना सुनाना, लेकिन अंदर नहीं आना। मैं सब कुछ समझा दूंगा बाद में। इसने कहा ठीक है, लेकिन इस 16 साला मासूम को क्या पता था कि ये मेरी बहन के मज़े के लिए अंदर जा रहा है। खैर, मैंने इसे अच्छी तरह से समझाया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के अंदर गया। जब पास गया तो मोहतरमा ने मोबाइल में वीडियो प्ले की थी और मैं पीछे से ये सब देख रहा था। 2-3 मिनट तक इसके साथ पीछे से ही वीडियो देख रहा था और मज़े ले रहा था। लेकिन जब मेरी नज़र अपने पाँव पर लगी तो मैंने देखा कि ये तो पहले से एहतराम में खड़ा हो गया है। तो मुझसे रहा नहीं गया और कान में कह दिया कि मैं आपका पड़ोसी मेहमान हूँ। जब इसने देखा और मैंने इसे तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, क्योंकि एक दिन पहले सुमेरा की वजह से हमारी मुलाकात चश्मे पर हुई थी। इसने मुझे देखा और आराम से एक हाथ मेरे मुंह से हटाया और मुझसे कहा कि प्लीज़
ابھی کے لیے تم چلے جاؤ، ابھی بہن یا امی آ جائے گی، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ امی تو کھیتوں پر چلی گئی ہے اور وہ شام سے پہلے تو نہیں آ سکتی۔ اسے یقین تو ہو گیا، لیکن وہ اب بھی اپنی چھوٹی بہن شازیہ سے ڈر رہی تھی کہ وہ تو چشمے میں ہے، جلد آ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو دوسری بچیوں کے ساتھ پانی کا کھیل کھیل رہی تھی، آج چشمے پہ بہت لڑکیاں آئی تھیں، تم نہیں تھی تو میں نے تمہارا حال پوچھنے کے لیے چلا آیا۔ اسے یقین ہو گیا اور نرم پڑ گئی، تو میں نے اسے ہلکے سے دونوں گالوں پہ کس کیا۔ اس کے منہ سے ایک لمبی آہ کی آواز نکلی جو مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ پھر وہ ہونٹوں کو گول کر کے آگے پیچھے ہونے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ میرا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو وہ غصہ ہو گئی کہ اب تو مزہ آنے لگا ہے، اب اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر خود میں پیچھے ہو گیا کہ اب بہن یا امی آنے والی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن موبائل میں جیسا ہوتا ہے بالکل اسی طرح چھوڑ دینا۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ اب ہم دوبارہ تیار ہونے والے تھے کہ باہر ایک دروازے کی طرف سے شازیہ کی آواز آئی، جو گانا سناتے ہوئے شاید کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں بھی فوراً اٹھا اور کھڑکی کی طرف گیا تازہ ہوا لینے۔ شازیہ بھی اسی طرف کھڑی تھی، کھڑکی کے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے بھی ایسے مزے کرنے ہیں۔ جب میں نے پیچھے روم کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی باجی ڈر کے مارے کمرے سے نکل کر شاید دوسرے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم صرف دیکھتی جاؤ، یہ تو وقت نامناسب تھا، جب میں دوپہر کو دوبارہ آؤں گا تو پھر تمہیں بتاؤں گا کہ اب ہمیں دیکھ لو، پھر وقت بھی زیادہ ہوگا اور تم بھی کچھ سیکھ لو گی، پھر تمہیں بھی بہت مزہ آئے گا۔ لیکن اگر ایسے جلدی میں کروں گی تو تمہیں مزہ تو نہیں آئے گا، صرف وقت کی بربادی ہوگی، پھر کیا فائدہ ایسے آدھے ادھورے کام کا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے وہی باجی ٹھنڈا شربت گلاس میں لے کر کھڑی تھی کہ کس ادھوری چیز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شازیہ نے کہا کہ ہم چشمے پہ پانی کا کھیل کھیل رہے تھے، شہری بابو کو اس کی روداد سنا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شربت لیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اب تو ٹائم نہیں ملا، کل دوپہر کو دوبارہ آؤں گا، تم تیار رہنا، سخت دھوپ میں، جب سب گاؤں والے فصلوں کی کٹائی کے لیے کھیت گئے ہوں گے۔